Good morning everyone. In this video we start exercise 13.7 of class 9th. 13.6 तक हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं. 13.7 पे जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना वो क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन पे. मतलब कोन का वॉल्यूम पढ़ेंगे अब हम लोग. देखो ये कोन शेप है, आपको पता है ये इसकी रेडियस होती है एंड ये इसकी हाइट होती है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज स्लैंट हाइट जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली इन तीनों का कॉम्बिनेशन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, इसका कुछ पार्ट में सिलेंडर से मैच करता है, काफी पार्ट सिलेंडर से मैच करता है. तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना कोन का वो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का 1/3. क्योंकि हमने प्रीवियसली रीड करा था कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका 1/3 मतलब है ना, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3. तो उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और आपको ये यूज करना है पूरी 13.7 को सॉल्व करने में. तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके, क्योंकि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आपको आ ही जाएंगे. क्योंकि मान लो आपको रेडियस दे रखी है, एच दे रखी है, तब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है ना, वो पार्ट तो आप आराम से कर लोगे. ठीक है. चलो 13.7 स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. इसको बोलते डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपको रेडियस दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है, आपको सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, वो भी सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके. फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 6. एंड व्हाट इज एच? 7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये तो इजी था. अब जो उसका सेकंड क्वेश्चन है ना, आप वो देखो. सेकंड क्वेश्चन मतलब इसका सेकंड नहीं, सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. आपको कैपेसिटी निकालनी है जो कि वॉल्यूम में होता है, और निकालनी किसमें? लीटर्स में. ठीक है, लीटर्स में निकालनी है. और आपको गिवन क्या है? रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट मतलब L. तो L का तो हमारे फॉर्मूले में कोई रोल ही नहीं है, हमें तो H से मतलब है. तो लेकिन हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? H निकाल सकते हैं. कैसे? आपको पता है कि L का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस आर स्क्वायर. अगर कभी आपको L निकालना हो, सॉरी इन दोनों में से कुछ निकालना हो, H और R में से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही जो अपन पाइथागोरस सॉल्व करते हैं, ये L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, सॉरी माइनस R का स्क्वायर. तो एक बार यहां देखो, ट्वेंटी 25 का 625 एंड 7 का 49. और दोनों को अपन आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर उसका रूट भी निकालना है हमको. 576. ठीक है, और ये होता है 24 का. यानी कि एच कितनी आ गई आपके पास? 24. और आर आपके पास ऑलरेडी है. अब क्या करोगे? सेम फॉर्मूला. तो आराम से ये वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना. डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड हो जाएगा. अब तो ये बस आपको दिमाग का लगाना था कि आपको ये निकालना कैसे है. एच फॉर्मूले से आ जाएगा वो. तो थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर. इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ बेस. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको वॉल्यूम दे रखा है और एच दे रखा है. एच मतलब हाइट दे रखी है, तो आपको निकालना क्या है? रेडियस. क्या करना है? देखो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है. इसको उसके इक्वल पुट करो, क्योंकि ये गिवन है, इसकी वैल्यू ये है ना. अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालेंगे हम लोग? एच की. आर स्क्वायर निकालना है, सारी वैल्यूज को इधर ले जाओ और वैल्यू क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. रिवर्स मतलब 1/3 का 3/1, 22/7 का 7/22. अब इसको सॉल्व करते हैं.
अच्छा, उसने बोला हमको पाई 3.14 लेना है, तो हम लोग पाई को क्या रखेंगे 3.14। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है इससे। तो हमारा 1570, ठीक है, इधर से आया 3 एंड यहां से बचा 15 इंटू 3.14, ये आया था ना हमारा, ये कटेगा तो 100 आएगा। तो आर कितना हो जाएगा √100। √100 कितना होता है 10 सेंटीमीटर। फाइन, ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5, ये भी आराम से जाएगा, किलो लीटर्स में निकाल लिए तो ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा खाली आपको। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856, मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है। ये हमें गिवन है। एंड नेक्स्ट हमें गिवन है डायमीटर, बेस की डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14, इसका हाफ कर दिया हमने। हमें निकालना है हाइट ऑफ द कोन, निकल जाएगी इस फॉर्मूले से, को मतलब वॉल्यूम के फॉर्मूले से। फिर हमें निकालना है स्लैंट हाइट। अगर एच आ गई तो आर है हमारे पास, स्लैंट हाइट भी आराम से आ जाएगी। एंड देन वी हैव टू सॉल्व कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले हाइट फाइंड करते हैं इसकी। वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है हमें। 9856 तो यहीं रहेगा, सारी वैल्यू को रिवर्स कर दो। कितना आया ये आफ्टर सॉल्विंग 48 सेंटीमीटर। क्या आया ये हमारा h मतलब हाइट। अब हमें क्या निकालनी स्लैंट हाइट, क्या होती है ये l, जो कि होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 2304 प्लस 196, टोटल 2500। तो इसका 50, तो L कितनी आ गई हमारी 50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, वो तो आप आराम से कर लोगे, है ना, प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. देखो अभी तो ये कोन नहीं है ना, अभी ये सिर्फ ट्रायंगल है। ये बोल रहा है कि अगर आप इस साइड को ऐसे रखो एंड इस फिगर को टर्न करो, जब आप उसको टर्न करोगे ना तो जो 13 सेंटीमीटर यहां है वो कहां जाएगा, इस साइड। कैसे भाई, जब भी टर्न होगा फ्लिप तो ये ऐसे बनेगा। अभी 13 यहां आ गया और 5 यहां आ गया। अब 13 सेंटीमीटर यहां था तो यहां आ गया। अब बोल रहा है कि इससे जो फिगर ऑब्टेन हुआ ना उसका वॉल्यूम निकालना है। अभी फिगर कैसा बन गया, कोन, एंड कोन का वॉल्यूम तो हमको पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसकी एच कितनी है 12, ये तो स्लैंट हाइट है इससे हमको मतलब नहीं है। एच 12 है, रेडियस कितनी है 5, तो फॉर्मूला सॉरी क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा ये, पाई की वैल्यू रखो वरना फिर रहने दो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा आंसर पाई की फॉर्म में आ रहा है। तो 5 5 25, 3 4 12, 25 4 100 पाई, और आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी आंसर सही है, और सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, ठीक है। 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, रेशियो निकालने हैं, आप आराम से कर लेना। अब अपन देखते हैं सीधा 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 9 इज अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5। एक हीप है व्हीट का ढेर। जब अपन किसी चीज का ढेर लगाते हैं ना तो वो कौन सा शेप लेता है? कोन का। ऐसा कोई हीप है, बहुत बड़ा बन गया ये। ठीक है, ये कुछ रेडियस है इसकी, मतलब ऐसा कोई हीप है जिसके डायमीटर दे रखी है आपको 10.5, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारे लिए? टेन 10.5/2। ठीक है, अब 5.25 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है हमको 3 मीटर। क्या बोल रहा है ये? फाइंड इट्स वॉल्यूम, निकल जाएगा आराम से। अब बोल रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अगर हमें इसको कवर करना हो तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली बात है कोन शेप का कैनवस लगेगा, है ना। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमको सिर्फ इसको कवर करना है एक साइड से, मतलब ऊपर से, तो हम निकालेंगे यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वन अपॉन 3πr² h। पॉइंट में आएगा आंसर वैसे भी। अब आपको L भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आपके पास H है और ये है R, सॉरी R 5.25। अप्रोक्स में आएगा इसका आंसर, क्योंकि 4 नंबर बाद जो डेसिमल जाते हैं ना वो अप्रोक्स में जाते हैं। ठीक है, 9 या आप ले लोगे, इसको आपको पता है 5.25 जब आप स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्स आएगा, मतलब वैल्यू आएगी ये। अब ऑब्वियसली होल वैल्यू तो है नहीं किसी का। सिक्स 36 तो होता ही है, उसके बाद कुछ पॉइंट में वैल्यू आई तो हम लोग ले लेंगे इसको 6.05 मीटर अप्रोक्स। ये वैल्यू हो गई हमारी। ये हमारी L आ गई, हमारे पास H है और R भी है हमारे पास। अब आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज πrl। आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारी 13.7 कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ 13.8 बची है खत्म करने के लिए। उसके बाद हमारा 13 चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना जब तक, और सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन वापस करना खुद से। थैंक यू, हैव अ गुड डे।